नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं रक्षा मंत्रालय की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी कि प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है रक्षा मंत्रालय में। दोस्तों, ये भर्ती हेडक्वार्टर्स टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर की दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जहाँ तक अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। ये बीएससी होना चाहिए विद फिजिक्स या मैथ्स में। दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। आपका पे मैट्रिक्स का रेंज होगा 18,000 रुपये से लेके 92,300 रुपये तक। दोस्तों, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए ज़्यादा लास्ट डेट की बात है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशित होने के 21 दिन के अंदर दोस्तों आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। इसका डिटेल मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा दोस्तों अप्लाई मोड की बात है तो जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म भर के आपको अप्लाई करना है। आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती में वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें पोस्ट के नाम है MTS मैसेंजर, MTS चौकीदार, फटिग मैन, लो डिवीजन क्लर्क, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 तथा सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात है, जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 18 साल से 25 साल और 18 साल से 27 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स दिया जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें 46 यानी कि 46 वैकेंसीज़ की भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले ही चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये राज भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इससे पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, पोजीशन वाइज क्राइटेरिया के बारे में सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट बीएससी पास होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स और साथ ही साथ आपके पास प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। जहाँ तक शॉर्ट एंड स्पीड की बात है तो आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। दोस्तों, आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखना है। दोस्तों, इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स में ट्रांसक्राइब करना है और हिंदी वालों को 65 मिनट्स में ट्रांसक्राइब करना है दोस्तों कंप्यूटर पे। ज़्यादा दोस्तों एलडीसी यानी कि लो डिवीजन क्लर्क की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर पे आपकी दोस्तों इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड और हिंदी में होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। दोस्तों, जहाँ तक ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की पोस्ट की बात है तो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों ड्राफ्ट्समैनशिप का, और मैप और चार्ट ड्राइंग का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, अगली पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है दोस्तों, और इसमें कैंडिडेट मैट्रिक पास होना चाहिए। आपके पास दोस्तों सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। दोस्तों, जहाँ तक MTS चौकीदार की पोस्ट की बात है तो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए।
और आपको चौकीदार की जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए दोस्तों उनसे आपको कन्वर्जेंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड का। ज़्यादा दोस्तों एमटीएस मैसेंजर की पोस्ट की बात आए तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और आपको अपनी ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो भी आपके नॉर्म्स हैं दोस्तों उनसे कन्वर्जेंट होना चाहिए और आपके पास 1 साल का रिलेटेड ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों फटिग मैन की। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और कैंडिडेट कन्वर्जेंट होना चाहिए दोस्तों अपनी ड्यूटी से रिलेटेड काम के प्रति और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड का। ज़्यादा दोस्तों एज लिमिट की बात है तो 18 साल से 25 साल तक एज लिमिट है दोस्तों यूआर कैटेगरी की पोस्ट के लिए। और यूआर कैटेगरी के लिए दोस्तों 18 साल से 27 साल तक एज लिमिट है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट के लिए। और एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स दिया जाएगा, इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 7 से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों इसकी मॉक एग्जामिनेशन की बात है तो इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 8 ऑनवर्ड्स पढ़ सकते हैं। तो जी दोस्तों इस भर्ती का लोकेशन पणजी गोवा है, लेकिन आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कमांडेंट हेडक्वार्टर्स 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर की वैकेंसी है दोस्तों। इस भर्ती से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इस भर्ती की विज्ञप्ति दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 3 से 9 जुलाई 2021 वाले रोज़गार समाचार में प्रकाशित हो रखा है। इंग्लिश के रोज़गार समाचार में ये पेज नंबर 28 में प्रकाशित हो रखा है दोस्तों। इस डेट के हिसाब से आप इसकी लास्ट डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सो डिटेल इस भर्ती का। इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।